लगता है हाँ चला गया लेकिन आ गया है नहीं अच्छा हाँ जस्ट अभी अभी आया आ गई सर। आ गया बेटा दिखने जी लगा सर। जी तो नोट कर लीजिए इसको। ये घटना कैसी है देखो मिश्र घटना है। इससे पहले मैंने बताई थी परस्पर अपवर्जी घटना। इस घटनाओं को जरूर देखना है। यदि घटना नहीं समझ में आएगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये सर एक समझना बार और पड़ेगा कि समझा ये कौन दीजिए। है बेटा। एक बार और समझा दीजिए। अच्छा देखो भाई इसमें कुल पत्ते कितने हैं 52 है। ये जी क्वेश्चन सर। कह रहा है कि इक्का निकालने की प्रायिकता ज्ञात करना है आपको है ना। तो जी आपको ये बताना है इसमें कि 4 इक्के हैं तो इसमें 4 इक्के निकालना है और उनको वापस कांच में नहीं रखना। समझ रहे हैं वापस कहाँ नहीं रखना गड्डी में वापस उठा करके हमें नहीं रखना है। तो वो नहीं कम होते जाएंगे गड्डी से नहीं कम होते जाएंगे। जी तो देखो पहला इक्का निकाला तो 4 में से निकलेगा तो 4/52 हो गया। फिर शेष कितने पत्ते बचेंगे एक निकल गया तो 51 पत्ते बचे जी और इक्के शेष कितने बचे 3 से इक्के बचे। शेष इक्के कितने बचे 3। तो अब दूसरा इक्का तीन। निकलने की प्रायिकता क्या होगी जो दूसरा इक्का निकलेगा वो 3 में से निकलेगा और टोटल पत्ते कितने हैं जी 3 में 51। तो 3। कुल घटनाएं कितनी हो गई 51 तो 3/51 हो गया। तो दूसरा पत्ता निकलने की प्रायिकता 3/51 और तीसरा इक्का निकलने की प्रायिकता अब तीसरा निकलेगा तो कितने इक्के बचे 2 और कुल पत्ते कितने बचेंगे 50। तो 2/50 हो गया। फिर चौथा इक्का निकलेगा तब कितना बचा एक ही इक्का बचा तो कुल पत्ते कितने बचे 50 सॉरी 49। 49 में से एक निकलेगा और एक ही इक्का में से एक निकलेगा तो 1/49। ऊपर क्या है इक्का और अनुकूल घटना और नीचे क्या है कुल घटना। ठीक है। अब इनका सब क्या करते क्या करेंगे गुणा करेंगे क्योंकि सभी के इक्का होने की प्रायिकता। तो ये उपरोक्त घटनाएं मिश्र घटनाएं हैं। मिश्र घटनाएं क्यों है क्योंकि यदि पहला इक्का निकल आता है तो दूसरा भी निकल आएगा। क्यों निकल आएगा क्योंकि 4 इक्के होते हैं तो एक निकलेगा तो अगला भी निकल सकता तीसरा भी निकल सकता चौथा भी निकल सकता। इसलिए ये एक घटना दूसरे घटना को रोकती नहीं है और नहीं रोकती है इसलिए मिश्र घटना है। साथ साथ कई घटनाएं घट रही हैं और यदि ये रोकती है तो परस्पर अपवर्जी हो जाती है। ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। लाइट आ जाती है तो पंखे धीमे हो जाते मुझे लग रहा। पंखा भी फुल होने के बाद पानी पूरी हो गया भाई। जी तो फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों घटनाएं हमने आपको क्लियर कर दी परस्पर अपवर्जी और अब हम कहते हैं कि इसी तरीके के क्वेश्चन में से दो पांचों की एक
फेंक में अंकों का योग 8 अथवा 10 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासों की फेंक का मतलब उछालने में अंकों का योग 8 अथवा 10 आने की प्रायिकता, अथवा 10 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। उसने कहा कि 500 को फेंकना, 2 500 को फेंकना है बेटा। अच्छा, 2 500 को फेंकेंगे तो NS कितना हो जाएगा बताइए। तो टोटल सैंपल स्पेस 6 गुणे 6 बराबर कितना आ जाएगा 36। अब उसने कहा अंकों का योग 8 हो, तो ई घटना आपकी है अंकों का योग 8 हो। ये ई घटना है, तो ई घटना क्या आएगी, अंकों का योग 8 बताइए किसमें होता है? 1,6 नहीं होगा, एक साथ होता है, फिर 2,6 हो सकता है, 2 4 तो नहीं, 2,6 8 हो जाएगा, फिर 3,5 6,2 भी हो जाएगा, 3,5 और 5,3 भी हो जाएगा, है ना। 4 और 3 5 के बाद 4 4 8 आएगा, 4,4 बस इतना ही आएगा, है ना। तो अब ये एन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5, तो ये 5, तो एन ई आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है कि अंकों का योग 8 हो, तो पी ई कहेंगे उसको। तो पी ई कितना आएगा, एन ई बटे एन एस। तो एन ई कितना है 5, एन एस कितना है 36। तो ये तो आ गया अंकों का योग 8 होगा, उसकी प्रायिकता आ गई। अथवा 10 होने के लिए, तो अब मैं 10 के लिए दूसरा इवेंट लेता हूं। मैंने लिया एफ कहते हैं कि अंकों का योग कितना हो, 10 हो। अंकों का योग 10 हो। अब अंकों का योग 10 हो, ये इवेंट कौन सी है, एफ। तो एफ में हमने कितने एलिमेंट, अंकों का योग 10, बोलो कितना आएगा, 5,5 10 होता है, 6,4 10 होता है, 4,6 10 होता है, और भाई कोई 6 5 11 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। मुझे समझ से इतना ही आएगा, और बता सकते हैं यदि कुछ आ रहा हो तो। एन एफ कितना हो जाएगा, 3। तो अब पी एफ कितना आ जाएगा, देखिए भाई, पी एफ का मतलब हुआ एन एफ बटे एन एस, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 36। समझ में आया इतना कि नहीं आया? अब इसके बाद हम ये देखते हैं, ऊपर क्वेश्चन में कहा गया अथवा, क्या कहा गया है, अथवा। अथवा का मतलब होता है या, और या का मतलब होता है परस्पर अपवर्जी घटनाएं। समझ रहे हैं जी। और लगा होता तो मिश्र घटनाएं होती, और परस्पर अपवर्जी घटना होगी यदि अथवा लगा है या तो या लगा है। तो या लगा है तो इसमें परस्पर अपवर्जी घटना हो जाएगी, अथवा लगा है परस्पर अपवर्जी। तो उपरोक्त घटनाएं कैसी हैं, परस्पर अपवर्जी। परस्पर अपवर्जी हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी क्या कह रहा है, अथवा 8 अथवा 10 आने की प्रायिकता। यहाँ कह सकते हैं कि अभीष्ट प्रायिकता बराबर पीई और प्लस पीएफ। तो पीई का मान कितना है, 5 बटे 36 और 3 बटे 36, 5 3 8 बटे 36। तो 8 बटे 36 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 8 बटे 36 आंसर आ जाएगा।
नोट हो गया सर। हो गया। तो ध्यान देंगे भाई, नेक्स्ट घटना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं। उसमें है कि यदि, अगला एक क्वेश्चन है, उसने कहा कि 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता। यदि 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक टेल, समझ रहे हैं, ये पुच्छ कहते हैं, आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखो भाई, 4 सिक्के उछाले जाएंगे तो कुल घटनाएं कितनी होंगी, NS कितना आएगा, मैंने बताया था 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कुल घटनाएं कितनी होंगी 16। लेकिन देखो कम से कम, उसने ध्यान दीजिए, कम से कम एक टेल आने के लिए कहा है, तो कम से कम एक टेल आएगा तो सभी हेड नहीं आएंगे। तो हम निकाल लें कि सभी हेड आने की प्रायिकता, तो सभी हेड में निश्चित रूप से एक ही घटना होगी कि सभी हेड आए। कौशल समझ में आ रहा है? जी सर। तो देखो इसमें घटनाएं आपको पता होगा, यदि 2 सिक्के उछालते हैं तो क्या आता है, देखो हेड हेड आता है, हेड टेल आता है, टेल हेड आता है और टेल टेल आता है, ये आती हैं 2 सिक्के उछालने में। 4 सिक्के उछालेंगे, घटनाएं 16 हो जाएंगी, थोड़ा ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, तो सब डिटेल नहीं लिख सकते हैं। तो हम इसमें 2 सिक्के के लिए कह रहे हैं कि कम से कम कह रहा है एक टेल आने की, तो कम से कम एक टेल इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा दोनों टेल हो सकते हैं। तो 3 घटनाएं क्या हो गई, कम से कम टेल आने की, और एक ऐसी घटना है जिसमें टेल नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसमें भी 4 सिक्के उछाले जाएंगे तो कम से कम टेल आने के लिए हम निकालेंगे कि हेड आने की, सभी में हेड आने की, सभी सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता। तो अब देखो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, एक ही घटना होगी ना जिसमें हेड आएगा, तो 1 और बटे कितना जाएगा, सभी सिक्कों में, तो चारों सिक्कों में हेड आए। इस ऐसी घटना दोनों सिक्कों में हेड आए तो एक ही घटना है कि हेड आएगा दोनों सिक्कों में, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐसे हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी H चारों सिक्कों में हेड आया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/16। अब हमें करना क्या है, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, तो यहां लिखेंगे कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता। कम से कम एक टेल आएगा तो प्रोबेबिलिटी चूंकि 1 होती है तो 1 में P और सभी हेड आने की प्रायिकता को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता 16 में 1 गए 15/16 आंसर आ जाएगा। इस तरह में 4 सिक्के कहता है, चाहे 6 सिक्के कहता है, चाहे 8 सिक्के कहता है, इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ गया? जी सर।
हो गया सर। हो गया। तो ये जो क्वेश्चन थे जी। आपके, ये मिश्र घटना और परस्पर अपवर्जी घटनाएं और जनरल जो क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड थे। तो लगभग आप इस तरह के क्वेश्चन अब कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होती है? कंडीशनल। तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है थोड़ा सा हम बता देते हैं। नेक्स्ट जो आपका है, इसे सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्रतिबंध प्रायिकता। ये क्या होती है? इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यदि किसी घटना ए की प्रायिकता ज्ञात है, समझ रहे हैं, तब घटना बी की प्रायिकता ज्ञात करना सप्रतिबंध प्रायिकता कहलाता है। जब किसी घटना ए की प्रायिकता ज्ञात हो तब घटना बी की प्रायिकता ज्ञात करना सप्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है। इसको हम P और A की प्रायिकता ज्ञात है और B की ज्ञात करना है तो PB/A से प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे हैं? तो PB/A से प्रदर्शित करेंगे और PBA/A का जो फॉर्मूला बनता है वो PA इंटरसेक्शन B चाहे B इंटरसेक्शन A, बात एक ही है, और अपॉन कितना होता है इसमें? PA होता है। तब आपको B की प्रायिकता ज्ञात करना है और A की ज्ञात है। जिसकी ज्ञात है उसको नीचे लिखते हैं, जिसकी ज्ञात नहीं है उसको ऊपर लिखते हैं। फॉर्मूला PA इंटरसेक्शन B/PA। नहीं समझ में आया? हेलो, नोट करें इसको। सर जी सर। नोट हो गया सर। नोट हो गया। तो देखिए इसका क्वेश्चन हम लेते हैं। यदि इसको हम इस तरीके से क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं, अभी इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। पहले हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं कि यदि PA का मान आपको दिया गया है, PA इज इक्वल टू गिवन है 7/13, 7/13, और PB का मान आपको दिया गया है 9/13, और PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आपको पता है 4/13। तो आपसे पूछ रहा है कि PA/B का मान बताइए। तो PA/B का मतलब हुआ कि PA/B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी,
बी की प्रायिकता हमें पता है, तब ए की प्रायिकता ज्ञात करना। तो फॉर्मूला पी ए अपॉन बी का क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे है तो पी बी। इसमें नीचे ए था तो पी ए था, इसमें बी ऊपर था तो ये वाला। तो इसमें इंटरसेक्शन का फॉर्मूला मालूम है कितना है, मान मालूम है कितना है, 4/13। पी बी का भी पता है 9/13, 13 13 कट गए, 4 बटे कितना 9 आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया सर। नोट हो गया सर। नोट हो गया। तो ये देखिए आपका एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। उसमें इसने दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। 3PA बराबर PB बराबर दिया है 5/12 और कहा है कि PA अपॉन B का भी मान गिवन है, कितना है 2/5। तो ध्यान दीजिएगा, यूनियन फाइंड करना है, PA अपॉन B पता, तो सबसे पहले हम PA अपॉन B निकालेंगे। तो क्या होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन कितना होता है PB। तो देखो PA अपॉन B का मान कितना दिया गया 2/5, इसकी जगह 2/5। PA इंटरसेक्शन B हमें नहीं पता तो वैसे ही रहने दो। PB का मान कितना, देखो PB 5/12 है तो 5/12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2/5 गुणे 5/12 बराबर PA इंटरसेक्शन B। 5 से 5 2 से 6 आ जाएगा। तो PA इंटरसेक्शन B का मान कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है। अब PA का मान आपको पता है कितना हो जाएगा, PA का मान इसको यहाँ 3 इधर लाना पड़ेगा। तो PA बराबर आ जाएगा आपका 5/12 और नीचे कितना आएगा 3, तो 5/12 3 36। और PB का मान पता ही है, सीधे सीधे दिया हुआ है 5/12। PA इंटरसेक्शन भी हमने अभी अभी निकाल लिया 1/6। ये सब आ गए तो यूनियन निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं है। PA यूनियन B कितना हो जाएगा, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए 5/36 प्लस 5/12 माइनस इंटरसेक्शन 1/6। तो आप जो है 36 एलसीएम आएगा, तो 5 प्लस 12 3 36, 5 3 15 और 36 6 का 6 आ जाएगा। 15 5 20, 20 में से कितने चले जाएंगे 6, 14/36 आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? हेलो जी सर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी में आज यहीं तक होगा। इसके क्वेश्चन लगाइएगा आप लोग।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी, सभी टाइप के क्वेश्चन हो गए प्रोबेबिलिटी के। तो इस तरह से यहाँ तक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप सवाल लगा करके आइए। नेक्स्ट कल मिलते हैं। ओके, नोट कर लेंगे। जी सर, क्वेश्चन नोट कर लिया सर, लगा लिया। ठीक, ओके।